हिंदू धर्म के डेंगू मलेरिया से तुलना कर खत्म करने की बात कहने वाले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के बयान पर बवाल जारी है, जिसको लेकर अब यूपी के रामपुर में उदयनिधि और प्रियंक खड़गे के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो वहीं दूसरी तरफ देश की 262 प्रतिष्ठित हस्तियों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। दरअसल सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे के खिलाफ रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हर्ष गुप्ता और राम सिंह लोधी ने रामपुर की कोतवाली सिविल लाइंस में धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत दर्ज कराई। अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि 4 सितंबर 2023 को अखबार में विस्तार से खबर छपी कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के पुत्र हैं, उन्होंने सनातन धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी की। अगले दिन कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियंक खड़गे ने भी उदयनिधि के भाषण का समर्थन किया। 4 सितंबर 2023 के टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में बड़ी विस्तार से खबर छपी कि तमिलनाडु के एक मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र हैं, उन्होंने हमारे सनातन धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी और भाषण दिया है और ये कहा है कि जिस प्रकार कोरोना, डेंगू और मलेरिया का समूचा विनाश किया जा रहा है, उसी प्रकार सनातन धर्म का भी विनाश होना आवश्यक है। इस वक्तव्य को, इस अभद्र भाषण को अगले दिन या उसी दिन प्रियंक खड़गे, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के इस भाषण का, अभद्र भाषण का समर्थन किया और ये कहा कि ये एक बीमारी है, सनातन धर्म को एक बीमारी बताया। उनका ये भाषण 5 सितंबर 2023 के अमर उजाला के अखबार में प्रकाशित हुआ। इन प्रकाशन को पढ़कर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के 262 प्रतिष्ठित हस्तियों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर संज्ञान लेने की मांग की है। इन प्रतिष्ठित लोगों में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के साथ साथ नौकरशाह शामिल हैं। सीजीआई को पत्र लिखकर शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के संदर्भ में उदयनिधि स्टालिन के नफरत भरे भाषण पर ध्यान देने के लिए कहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक शिकायत दर्ज होने की प्रतीक्षा किए बिना ऐसे मामलों में स्वतः कार्रवाई करने के लिए सरकार और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था। सीजीआई को पत्र लिखने वाले 262 लोगों में तेलंगाना, गुजरात, इलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश, सिक्किम से 14 पूर्व न्यायाधीश, 20 राजदूतों, पूर्व रक्षा सचिव, पूर्व रॉ प्रमुख, पूर्व विदेश सचिवों सहित 130 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 118 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी, यूपी के पूर्व डीजीपी, पंजाब, यूपी और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव शामिल हैं। इनकम टैक्स के पूर्व कमिश्नर, यूनेस्को के पूर्व डायरेक्टर, इनकम टैक्स के पूर्व चीफ कमिश्नर शामिल हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उदयनिधि ने कहा था, सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन क्या है? ये संस्कृत भाषा से आया शब्द है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा कुछ नहीं है। सनातन का क्या अभिप्राय है? ये शाश्वत है। सनातन ने लोगों को जातियों के आधार पर बांटा। वहीं उदयनिधि के बयान के बाद कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने उदयनिधि के बयान का समर्थन किया था। प्रियंक ने कहा था कि जो धर्म समानता न दे, जो इंसानों जैसा बर्ताव न करे, वो धर्म नहीं है। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. बहरहाल उदयनिधि और प्रियंक खड़गे के बयान के बाद देश में सियासी बवाल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।